हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्राइमरी स्कूल अपग्रेड होने पर गुरुजी बन जाएंगे प्रखंड शिक्षक। तो जिनका नियोजन जो होता है पंचायत नियोजन इकाई के थ्रू होता है तो पंचायत शिक्षक कहलाते हैं, और जो प्रखंड नियोजन इकाई के थ्रू जिनकी बहाली होती है वो प्रखंड शिक्षक कहलाते हैं। तो पंचायत शिक्षक जो होते हैं तो जितना आपका प्राइमरी स्कूल होगा 1 to 5 के लिए तो उसके लिए बहाल होते हैं, और जो प्रखंड शिक्षक होते हैं वो मिडिल स्कूल में बहाल होते हैं। अगर वो 1 to 5 के भी टीचर है लेकिन उनकी बहाली जो होती है 1 से 8 तक वाले स्कूल में होती है। तो वैसे शिक्षक जैसे जो स्कूल अपग्रेड हो जाएगा तो अपग्रेड होते ही गुरुजी जो है वो बन जाएंगे प्रखंड शिक्षक। जैसे ही वो स्कूल अपग्रेड होकर मिडिल स्कूल बन जाएगा तो जो टीचर रहेंगे वो प्रखंड शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है। सरकारी स्कूलों के तहत मिडिल स्कूलों में भी बदले प्रधानाध्यापकों के पदनाम, और सेकेंडरी स्कूल में की तरह ही मिडिल स्कूल में जैसे प्रधानाध्यापक होता है ना, वो नाम बदल के अब प्रधान अध्यापक हो गया है। ठीक है। तो ये सारे बदलाव हुए हैं, तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में मिडिल स्कूल के अपग्रेड होने पर पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन मिडिल स्कूल के हाई स्कूल या +2 में अपग्रेड होने पर पहली से 8वीं कक्षा का नियंत्रण पंचायत समिति के ही अधीन रहेगा। और जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल या +2 में हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो उसका नियंत्रण पंचायत समिति के ही अधीन रहेगा। प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक कोटि यानी 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षकों के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, और मिडिल स्कूल में जो 1 to 5 में जो टीचर होते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाता है कुछ सालों के बाद। तो आधा पद जो है 6 to 8 में पद हमेशा कम क्यों रहता है, इसी वजह से, क्योंकि आधे पद जो होते हैं वो प्रोन्नति से भरे जाते हैं और आधे पद जो होते हैं वो नियोजन के थ्रू। तो इतने दिनों से तो मतलब प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन नई नियमावली के तहत प्रमोशन भी होगा अब। तो जो मिडिल 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका आधे सीट पे 6 to 8 में प्रमोशन हो जाएगा और आधा पद जो है वो डायरेक्ट भरा जाएगा। इसी तरह इसके बाद हाई स्कूल एवं +2 स्कूलों की तरह मिडिल स्कूल में भी प्रधानाध्यापक पद का नाम बदलकर प्रधान अध्यापक हो जाएगा। मिडिल स्कूलों में भी प्रधान अध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं होगी, और जैसे हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं होगी उसी तरह मिडिल स्कूल में भी नियुक्ति नहीं होगी। जैसे KVS वगैरह में ना डायरेक्ट प्रधानाध्यापक के पद के लिए भी एग्जाम होता है, मतलब सीधी नियुक्ति भी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रमोशन से ही लोग प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। इसके लिए मतलब सीधी भर्ती इस पर नहीं होगी। ये सारे प्रावधान बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए हैं। आपको बता दूं कि प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय में 1ली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। जिस पंचायत में प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसी पंचायत द्वारा पंचायत शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। जिस पंचायत में प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पे उस पंचायत द्वारा पंचायत शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, जो पंचायत नियोजन इकाई के थ्रू नियुक्ति होती है। इसी तरह मिडिल स्कूल यानी मध्य विद्यालय में 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। जिस पंचायत समिति में मध्य विद्यालय होते हैं उसी पंचायत समिति द्वारा प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। मतलब यह कि पंचायत के नियंत्रण वाले प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत शिक्षक तथा पंचायत समिति के नियंत्रण वाले मध्य विद्यालय में प्रखंड शिक्षक होते हैं। अब नए प्रावधानों के तहत प्राथमिक विद्यालय व मध्य विद्यालय के उत्क्रमण यानी अपग्रेडेशन के फलस्वरूप पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की श्रेणी में आ जाएगा। और अब ऐसा हुआ है कि जैसे ही मतलब वो स्कूल अपडेट होता है प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में, तो उसमें जो कार्यरत पंचायत शिक्षक रहेंगे वो स्वतः ही प्रखंड शिक्षक के श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। ठीक है। और उनका नियंत्रण किसके अधीन, पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत मध्य विद्यालय के माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च विद्यालय में उत्क्रमण होने के बावजूद
पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन ही होगा। लेकिन अगर उसी मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया जाता है, +2 में उत्क्रमित किया जाता है, तो उसका जो नियंत्रण है वह पंचायत समिति के अधीन ही होगा। मतलब ये जो अभी सेवा शर्त बना है, सेवा शर्त नियमावली 2020, इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है पहले से। मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 5 वर्षों की लगातार सेवा अनिवार्यता होगी। ठीक है, देखिए मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर अगर आपको होना है, मतलब जो प्रमोशन होता है, तो उसके लिए स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो। जैसे आप विद्यालय में जब योगदान किए, मतलब ज्वाइन किए, तब की तिथि से लेकर जो आपको प्रशिक्षण मिला है, आप प्रशिक्षण की अर्हता प्राप्त किए है, उसकी तिथि से मतलब न्यूनतम 5 वर्षों की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। मतलब प्रधान अध्यापक के पद पर प्रमोशन होने के लिए जो स्नातक शिक्षक के रूप में आप 5 वर्ष कार्य कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो प्रधानाध्यापक के पद पर हो जाएगा। यह भी जरूरी होगा कि स्नातक में न्यूनतम 45% अंक हो। इसके साथ ही मूल्यांकन दक्षता यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। और प्रधानाध्यापक बनने के लिए यह अनिवार्य होगा कि आप जो स्नातक में आपको कम से कम 45% अंक प्राप्त हो, 45% से कम अंक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा या मूल्यांकन दक्षता परीक्षा का होना चाहिए, उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब जो है बदलाव किए गए हैं। नई नियमावली जो बना है, नई नियमावली सेवा शर्त 2020 में, उसमें नियोजन की प्रक्रिया में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है और शिक्षकों के लिए जो नियोजित हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं पूरे नियमावली से आप लोगों को वो करूँगे, मतलब अपडेट करवाऊँगी, क्योंकि पूरा मैं अभी तक नियमावली पे वीडियो नहीं बनाई हूँ। मतलब पूरी तरह से जितना भी बदलाव हुआ है उस पर थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाई हूँ, बट पूरा नहीं बनाई हूँ। लेकिन जल्द ही पूरा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद है अपने अपने जिले के डीएम के हाथों शिक्षक होंगे सम्मानित। राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 20 शिक्षकों को शिक्षक दिवस 5 सितंबर को अपने अपने जिले में जिला अधिकारी पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, मतलब जितने शिक्षक हैं उसमें से कुछ शिक्षक, मतलब 20 शिक्षक चयनित हुए हैं। तो 20 शिक्षकों को जो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, उसके अवसर पर वो जिस जिला में है वहाँ के जिला अधिकारी जो है, जिला अधिकारी उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे। चयनित शिक्षकों के सम्मान पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक 6 सितंबर तक है। इसमें शिक्षक दिवस पर आयोजित होने वाला राजकीय समारोह नहीं हो पाएगा, इसलिए कि राजकीय शोक में राजकीय समारोह के आयोजन की मनाही है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, जिसके कारण राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो यह राजकीय शोक जो है यह 6 सितंबर तक है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। तो उस बीच में मतलब कोई भी जब राजकीय शोक रहता है तो उस अवधि में कोई भी राजकीय समारोह जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि दुख की घड़ी में कोई समारोह करना अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से ये नहीं होगा, इसीलिए राजकीय शोक में राजकीय समारोह के आयोजन की मनाही है। तो जिला अधिकारी ही इन लोगों को सम्मानित करेंगे, शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहे। शिक्षा से रिलेटेड तमाम अपडेट को मैं अपने चैनल पे देते रहती हूँ, चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो या फिर शिक्षक नियोजन से संबंधित हो। तो मिलते हुए फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।